अच्छी है तो 2 दिन में सीख गई ड्राइंग बनानी। हाँ मतलब ये ज्यादा बनानी तो नहीं आई है गाइस। चलो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज है वेडनेसडे और आज से हमें स्कूल जाना है। अभी पूरा जितना भी वो 4 डेज का लॉन्ग वीकेंड था वो सारा खत्म हो गया, तो अभी स्कूल भी जाना है। तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं और स्कूल चलते हैं। तो मैं फाइनली स्कूल से आ गई हूँ और मम्मा आज भी हमारी फूड्स की क्लास थी, तो आज हमने बनाई थी कुकीज़। तो पहले मतलब टीचर ने पता है क्या करा था, उन्होंने मतलब पहले हमें कुकीज़ दे दी थी। वो लाई थी हमारे लिए शुगर कुकीज़, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने एक बार मतलब फेस्टिवल में ही उन्हें बनाई थी यहाँ पे कनाडा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने कभी मतलब शुगर कुकीज़ ट्राई नहीं करी थी अपनी लाइफ में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी जो टीचर ने दी थी। तुमने खुद बनाई थी? हाँ नहीं मतलब कुकीज़ वो बनी हुई आई थी, लेकिन हमें उसके ऊपर डेकोरेशन आइसिंग हमने खुद बनाई थी। जो मतलब वो आइसिंग होती है ना, क्रीम सी ऊपर से डलती है, हाँ तो हमने खुद बनाई थी और टीचर ने थोड़े से स्प्रिंकल्स भी दे दिए थे। एंड गाइस मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक करी थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ऐसे हम लोगों ने कुकीज़ बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। गाइस जैसे मेरे को तो पिछले 8-10 दिन से जुकाम हो रहा है, तो मैं तो बिल्कुल ठंडी चीज़ें अवॉइड कर रखी हैं उसमें। वैसे नॉर्मली मैं चाय कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, बट जुकाम वगैरह में ना चाय कॉफ़ी थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट करती है। तो ऑफिस में भी जब मुझको मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे कॉफ़ी ले लेता हूँ। कॉफ़ी की मशीन वगैरह लगी हुई है वहाँ पर, मल्टीपल तरह की कॉफ़ी मिलती है ऐसे तो। बट मैं जैसे नॉर्मल ठीक रहता हूँ, अगर कभी साथ के बंदे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तो मैं टेस्ट वगैरह वाली लेता हूँ, जैसे फ्रेंच वनीला ऐसी कोई कॉफ़ी। बट अभी जिस तरीके से मेरे को जुकाम खांसी हो रही है, तो ऐसे में तो मैं बिल्कुल एकदम प्लेन वाली कॉफ़ी वहाँ पे लेता हूँ। आज अभी जैसे मीनाक्षी का भी मन कर रहा था चाय बनाने का, तो मैंने उससे कहा कि भाई अभी जुकाम मेरा ठीक नहीं हुआ है, तो तुम मेरे लिए भी ज़्यादा चाय बना दो। वो चाय बना रही है अभी। हाँ जी, बन गई चाय अभी? नहीं बन गई। बन गई, ओके। आज मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ, और जब भी मतलब चाय पीने का मौका मिलता है तो मैं मतलब कहती हूँ कि मम्मा अगर कॉफ़ी बना सकते हो तो वो बना दो। तो मैं कॉफ़ी चाय के ऊपर प्रेफर करती हूँ। मेरे को चाय इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब कभी कभार जब मतलब कॉफ़ी भी नहीं होती, चाय होती है, मेरे को जुकाम वगैरह होता है, तो मैं कह देती हूँ कि ठीक है मम्मी कुछ टाइम दे दो। या फिर कभी कभार मैं पीती नहीं हूँ, मतलब गर्म पानी वगैरह पी लेती हूँ, वरना यूजली अगर जैसे मेरे को जुकाम वगैरह होता है तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ। हाँ ये मतलब ये भी हो सकता है कि वेदर चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा वायरल भी चल रहा है इसी की वजह से, तो उसे भी हो सकता है। स्कूल में जैसे मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अकेले नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। बता रहा था वो कि मम्मी हमारे स्कूल की क्लास के बच्चों को भी हो रहा था। नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये भी है कि जैसे मेरे को हो रहा था ना, तो इस तरीके की सिचुएशन में होता है कि घर में अगर एक को है तो दूसरे को भी जुकाम खांसी हो सकती है। तो सबसे पहला तो वही है। हम लोग जब मतलब इंडिया में थे तो तब भी ऐसी चीज़ें होती थी नॉर्मली। घर में एक अगर को हो गया तो सबको होगा, सबको बारी होता बारी है। से। और आजकल तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। शायद पहले कभी इतना नहीं होता था, बट आजकल ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। एक को हो गया तो मतलब दूसरे तीसरे को तो होना ही होना है ना। और मैं जैसे बता रहा था, मेरे ऑफिस में भी वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कैलगरी वगैरह में भी कुछ जैसे साथी थे, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे लोगों को हो रखा है। और यहाँ पर भी एडवेंटर में भी काफ़ी लोग को हो रहा था वो इस एकदम तरीके पहले से। माइनस में था टेम्परेचर, अब एकदम से प्लस में आ गया, इस प्लस वजह में से आ गया, इस वो वजह से चेंज हुआ। हो गया एकदम तो से। उसको पोलू को भी ना, जैसे हम गर्म पानी पी रहे हैं तो गर्म पानी दो पानी उसको। तो उसको गर्म ही दूँ मैं। हाँ, और रात में सोते टाइम में दूध में हल्दी डाल करके हाँ वो हल्दी वही दे रही देना। थी। हाँ अच्छा हाँ, और जो तुम वो लेके आए ना वहाँ से इंडिया वाले से जा करके वहाँ से और जो तुम वहाँ इंडिया वाले स्टोर से लेके आए थे ना कच्ची वाली हल्दी, वही दे रही हूँ। अरे वो देना भाई। मतलब वो तो बिल्कुल नेचुरल वाली है, क्योंकि हाँ, इसमें तो कुछ ना कुछ 3 दिन कलर पहले मिला मेरी रहता है। जितनी हालत खराब थी ना, जब मैंने पैरासीटामोल खाया, उसके बाद में मैंने फिर 2 बार मतलब पका पका के हल्दी वाला मैंने दूध पिया था, तो मुझे कुछ तो रिलीफ हुआ है। अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं एकदम से कि मैं कह दूँ बिल्कुल ठीक हो गया नहीं, बट उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो पोलू को भी देना हो, चाहे वही थोड़ा देना, दिया बट था देना हाँ, जरूर थोड़ा ही उसको। दिया था मैंने उसको। हाँ चलो ठीक है, बन गई हो तो चाय पीते हैं फिर, है ना। चाय लो अपनी। ठीक है गाइस, जैसे यहाँ पे ना स्कूल के अंदर इंग्लिश जनरल लैंग्वेज है, वो मैंडेटरी है सारे बच्चों के लिए, पढ़ना सीखना बोलना। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर ना मतलब जो टीचर है वो, जैसे मेरा बच्चा छोटा है अभी ग्रेड 2 में ही है, तो स्पेशली उनको ये बोला जाता है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ाओ। देखा ना, जब स्कूल से हमको एक मिलता था वो पूरा शीट मिली थी कि इसमें बच्चे से पहले पढ़वाओ और पढ़ने के बाद में उसको मेंशन भी करो कि कौन सी बुक पढ़ी, कितने पेज पढ़े, और फिर आप साइन भी करो उस साइन चीज़ भी का कि करो। बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। तो गाइज मतलब वो ये मुझको बता रहे थे, मैं एक बार गया था पेरेंट टीचर मीटिंग में, यहाँ पर कह रहे थे कि अगर आप ऐसे करोगे ना तो बच्चे की जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को लेकर के, कि कैसे मतलब वो समझ रहा है उस चीज़ को, उसके बोलने के बारे में वो अच्छे से मतलब बोल पाएगा, समझ पाएगा कि इस चीज़ का मतलब उनकी जो टेंडेंसी है, जो नॉलेज है, वो स्किल बढ़ती है उनकी। तो ये चीज़ कराओ। एंड गाइज मैं ना जैसे ना गाँव का रहने वाला हूँ,
और मैंने पूरी पढ़ाई मतलब अपनी हिंदी मीडियम में ही की, ग्रेजुएशन तक भी मतलब मैंने सारी पढ़ाई अपनी हिंदी मीडियम में की थी। तो मैं जानता हूँ कि मतलब कितनी स्ट्रगल हुई मेरे को वो इंग्लिश को समझने और बोलने वाले जब मेरा फेज़ आया था उस टाइम पर। तो मैं तो मीनू यही चीज़ कहूँगा कि अगर ना कोई भी मतलब हमारी वीडियो को देख रहा है और उनके घर में छोटे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब इस तरीके के एनवायरनमेंट में आना है कि इंग्लिश वगैरह मतलब उनके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो उनको ये चीज़ Daily, ज़रूर करनी हाँ। चाहिए। डेली डेली पढ़ें, पढ़े। डेली पढ़ें, मतलब आधा घंटा कुछ इस तरीके से निकालने बच्चों के लिए कि वो इंग्लिश पढ़ें ज़रूर। डेली रीडिंग करो अपनी इंग्लिश की। डेली इंग्लिश की रीडिंग करो और उस चीज़ को चाहो तो कहीं पे अपनी एक मतलब नोट्स में ना ये बना भी लो कि आज मेरे बच्चे ने ये वाली बुक पढ़ी है, इस तरीके से मतलब इतने मिनट पढ़ी है, तो आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छा रिकॉर्ड भी हो जाएगा देखने के लिए कि और उसमें कितना से उसने है कि रीडिंग अगर की। उसमें से कुछ पूछो तो वे बता भी देते हैं फिर हाँ। कि क्या पढ़ा है तुमने, इसमें क्या चीज़ बताई गई है। क्या चीज़ बताई गई है। एंड यहाँ पे ना कितनी अच्छी चीज़ थी कि जिस तरीके से यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है, तो अगर मतलब हमें बुक चाहिए ना बच्चों के लिए, कितनी उठा लाओ। कितनी ले आओ भाई। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि यहाँ पे जाकर के लाइब्रेरी से अपना बुक्स लेके आ जाओ। और गाइस सबसे बढ़िया बात क्या है कि उनकी वेबसाइट है, घर से वेबसाइट को एक्सेस करो। अगर हमें पता है ना कि ये वाली बुक अच्छी है, कोई इंटरेस्टिंग बुक है, पहले से तो बुक कर लो उसी उसको पहले से वेबसाइट पे बुक कर दो और हमारे पास ईमेल आ जाती है कि भाई वो आपकी बुक रेडी हो गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इस वाली लाइब्रेरी में तो होती नहीं, और यहाँ एडमिंटन में ही इनकी 8-10 लाइब्रेरी होंगी कम से कम। तो वो अगर जो बुक हमको चाहिए वो किसी दूसरी लाइब्रेरी में ना ये वहाँ से मंगवा लेते हैं कि यार यहाँ पर एडमिंटन में जो डाउनटाउन में लाइब्रेरी है उसमें किसी को ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे मंगवा लेते हैं, फिर उससे बढ़िया हो जाता है। बच्चों की अलग रखी रहती है, बड़ों को जो पढ़नी है बड़ों की अलग रखी वो रहती तो है। कोई सी भी एज वाला जाओ। मैं मतलब बीच में कुछ दिन के लिए गया था वहाँ पर, तो मेरा इंटरेस्ट था कि यार मैं भी देखूँ यहाँ पे किस किस तरह की, उसमें नॉवेल्स हो गए और नॉर्मल रीडिंग की बुक हो गई, वो हर तरीके सब वाला एज, मतलब था। सारे एज के बच्चों कॉमिक्स की टाइप थी, की भी हाँ। थी, स्टोरी टाइप की, मतलब कुछ भी ले लो आप, सारी चीज़ें। इनफैक्ट मतलब अगर किसी को अपने स्टडी से रिलेटेड भी है ना, किसी को साइंस की कोई बुक चाहिए, कोई वो भी लिटरेचर है। की चाहिए ना, ज्योग्राफी की चाहिए, आप बस ऑर्डर करो, वो बुक वो आपके भी लिए अरेंज सारी करते हैं वो। इतना अच्छा यहाँ पर है मतलब लाइब्रेरी के अंदर। तो मेरे तो बच्चे मतलब हमेशा इस चीज़ को यूज़ करते हैं। उनके स्कूल में बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, उनके स्कूल में भी जो लाइब्रेरी है ना, पोलू हाँ, बताता पोलो है। लेके आता है, वेडनेसडे को लेके हाँ, आता कई है बार ना। तो उनको स्कूल में ही वहीं पर ही निकाल करके पढ़ने के लिए दे देते हैं, फिर कहते हैं कभी छुट्टी वगैरह है तो कि चलो ठीक है आप घर के लिए भी ले जाओ। 4-5 बुक ले आता है। तो वो अगर शाम के टाइम के लिए अगर उसको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ बुक्स अच्छी लगी हैं स्कूल में, तो वहाँ से ले आता है, तो वो पढ़ता रहता है। इंडिया में तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस तरीके से ना बुक्स अरेंज करना, बट एटलीस्ट फिर भी ये है कि कहीं से भी अगर मिल सकती हैं थोड़ी बहुत बुक लेकर के चलें। तो मैं तो अपने भाई को भी बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, कि भाई तुम अपने बच्चों को ना इसी तरीके से पढ़ाओ जो इंग्लिश का थोड़ा सा उनको ना समझने की, इंग्लिश को और बोलने की जो उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी उनकी जरूर इस और चीज़ पैसे से। थोड़ी ना लगते हैं लाने के। नहीं, लाइब्रेरी में बिल्कुल बुक्स फ्री हैं, चाहे स्कूल से लेके आओ चाहे यहाँ पे है ना, ईपीएल हाँ, से पैसे लेके भी आओ। नहीं लेते, कितनी यहाँ ले लो, एडमिंटन वाली हाँ। जो पब्लिक लाइब्रेरी है सभी से फ्री है हाँ, एकदम ऐसा भी नहीं से। कि रेंट पे लिया है कि रेंट के इतने घंटे के लिए ना इतने ना पैसे ना है ना, ना। कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर कई बार ना उनका एक ये होता है कि एक पीरियड होता है कि इतने पीरियड में आपको वो रिटर्न करनी है, और अगर किसी और ने वो रिक्वेस्ट नहीं की ना हमारे बाद में, तो हम उसको रिन्यू भी करा सकते हैं फिर से, अगर मुझे लगा कि जैसे मतलब मैं पूरी और नहीं कर पढ़ने, पाया, हाँ। है ना। तो उस तरीके से ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर। कोई मतलब 1 रुपये का भी कोई चार्ज नहीं है। कितनी हाँ, कोई books पढ़ भूल जाए, किसी ने खो दी और वो रिटर्न वो नहीं तो कर पा रहा उसके लिए तो है, लेंगे तो भला उसके लिए फिर वो हो सकता है कि उनका कुछ पेनल्टी का कोज हो। हाँ, बाकी तो कितनी बुक ले लो और बाकी पढ़ लो normally अपने, हाँ, हाँ, अपनी ऐसा पसंद नहीं की है। कितनी भी उठा लो अपने पढ़ो। राइट राइट राइट। तो मतलब ये चीज़ें हैं, अगर किसी को लगता है कि उनके बच्चों को एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए इंग्लिश का, तो मेरे ख्याल से बचपन से ही ये ना चीज़ें अगर आप स्टार्ट कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा उनके फ्यूचर के लिए। गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने फूड्स एंड फैशन की क्लास के बारे में बताया था कि आज हम लोगों ने कुकीज़ बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और मैंने उनकी आपको पिक्चर भी दिखा दी थोड़ी सी कि मैंने कैसे बनाई थी। और आज हमारी आर्ट की क्लास भी थी, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे ऑप्शंस हैं आर्ट एंड फूड्स एंड फैशन। तो मैंने आज आर्ट में एक स्केच बनाई थी हमारी क्लास में, मतलब ये एक गर्ल का स्केच है जिसमें उसने मास्क पहन रखा है। मेरे पर भी ज़्यादा कुछ नहीं आती है, मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, अभी छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, मतलब ज़्यादा मैं आर्ट नहीं करती हूँ तो मेरे को ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी देखो करने की कोशिश करी है। तो चलो मम्मा का भी रिव्यू लेते हैं कि उन्हें कैसी लग रही है। मम्मा, ये देखो मैंने एक आर्ट बनाई थी आज अपनी आर्ट क्लास में। आज बनाई? हाँ, कैसी लग रही है आपको? अच्छी है, तो 2 दिन में सीख गई ड्राइंग बनानी।
हाँ मतलब ये ज्यादा बनानी तो नहीं आई है गाइस, लेकिन मैं ये थोड़ी मास्क कोशिश लगाया है करेंगे। इसके? हाँ मतलब एक गर्ल बनाई है, उसने मतलब कैप ही पहन रखी है। देखो मैं गाइस आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे उसने गर्ल ने मास्क पहन रखा है और यहाँ पे हैट लगा के इसके थोड़े से हेयर है। मेरी हेयर की शेडिंग मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई बिकॉज मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इसे टी शर्ट पहन रखी चलो है। धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ और भी बनाऊंगी मैं, आज भी बनाने की कोशिश करूंगी। हमारे टीचर ने कही थी कि आप भी मतलब घर से प्रैक्टिस करके लाया करो अपनी परफेक्शन के लिए, फिर स्कूल में मुझे दिखा दिया करो और हम मतलब उसे ठीक कर देंगे, जो जो पार्ट मतलब ठीक होने हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना मैं तो। हाँ, और कुकिंग में क्या बनाया आज? हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुकीज़ बनाई थी, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और भी कुछ बनाया था? नहीं अभी तो एक ही चीज़ मतलब बनाते हैं क्लास में, फिर मैं सोची कि कल की क्लास में वो क्या बनाएंगे। चलो सीखो अभी धीरे धीरे। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी सी अपनी और प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि आज ही मैं कोई स्केच बनाऊंगी तो आपको भी दिखाऊंगी एक और। तो गाइस आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया। आज हमने फूड फैशन में कुकीज़ बनाई, आर्ट में मैंने एक नया स्केच बनाया जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, और अभी मैं फिलहाल अपना मिल्क पीऊंगी। आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।